नमस्कार दोस्तों, मैं राधा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्ञान अड्डा में। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस ऑनरेबल आलोक माथुर सर ने 8 मई के बाद हुई सभी प्रक्रियाओं पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है और तब तक भर्ती आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उन कॉमन प्रश्नों पर निवारण नहीं हो जाता, उनका क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाता। इसके लिए उन्होंने यूजीसी के एक्सपर्ट्स को ये काम सौंपा है कि वो उन प्रश्नों को बारीकी से परखें और सही निर्णय लें। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आज से काउंसलिंग स्टार्ट थी और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो अपने अपने सेंटर पे पहुंच चुके थे और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी थे जिनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट सारे डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो चुके थे। अब उन लोगों को उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस किए जा रहे हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से 5 प्रश्न हैं जिन पर इतना विवाद उठ रहा है और जिसकी वजह से काउंसलिंग को रोकना पड़ा है और यह शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से विवादों से घिर गई है। चलिए डिस्कस करते हैं उन 5 प्रश्नों को जिस पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं या उनके एक से अधिक आंसर को सही माना जा सकता है। इसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिस पर कॉमन नंबर मिल सकता है और यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है। उसके 4 ऑप्शंस थे, आत्मगौरव, प्रेम, भूख और प्यास, जिसमें से पीएनपी द्वारा आत्मगौरव को सही माना गया था लेकिन पूरी तरीके से ये प्रश्न विवाद में है। इस वजह से इस प्रश्न पे कॉमन नंबर मिलने के आसार हैं। दूसरा क्वेश्चन है पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, जिसमें से 4 ऑप्शंस है, ऑटिज्म, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया और एप्रेक्सिया। इसमें पीएनपी ने दूसरे नंबर पर डिसलेक्सिया को सही माना है। इसके पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी टेट की परीक्षा में, जिसमें पूछा गया था कि लिखने की अक्षमता क्या है और तब डिसलेक्सिया को सही माना गया था। लेकिन इस समय पूछा जा रहा है कि पढ़ने और लिखने की अक्षमता, उसमें भी डिसलेक्सिया को सही माना गया है। तो इसलिए यह प्रश्न पूरी तरीके से विवाद में है क्योंकि इनमें से कोई भी आंसर पूरी रूप से सही नहीं है। चलिए डिस्कस करते हैं प्रश्न नंबर 3 जिस पर विवाद है। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? और 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर और प्रोफेसर HC मुखर्जी। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों इसके सही आंसर हैं क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा गया है कि स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य। मैंने आपको पहले भी बताया है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी सदस्य थे, पहले स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसमें इस बात का क्लैरिफिकेशन बिल्कुल से भी नहीं है कि कौन सा अध्यक्ष पूछा जा रहा है, स्थायी या अस्थायी। तो दोनों ही आंसर सही हो सकते हैं। इस वजह से ये भी प्रश्न विवाद में है और इसके दोनों ही ऑप्शंस को सही माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जिस पर विवाद है और यह है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा दी गई है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, SN मुखर्जी, कैम्बल द्वारा, वेलफेयर ग्राम द्वारा, डॉक्टर आत्मानंद मिश्रा द्वारा। यह क्वेश्चन पूरी तरीके से विवाद में है क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इस पर भी कॉमन नंबर मिलने के पूरे चांसेस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो विवाद में है। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मुझे जैसे ही कोई अपडेट मिल रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड मैं आप सबके सामने ला रही हूँ ताकि आप सभी को प्रेजेंट की सिचुएशन से अवगत कराया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? और इसके 4 ऑप्शंस थे, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, श्रीनाथ, वासव। और इसके 2 ऑप्शन सही है, मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ। कहीं पर आपको मत्स्येंद्रनाथ देखने को मिलेगा लेकिन ज़्यादातर बुकों में आपको गोरखनाथ देखने को मिलेगा, लेकिन पीएनपी ने इसका मत्स्येंद्रनाथ पहला ऑप्शन सही माना है
और बहुत सारी एनसीईआरटी की ऐसी बुक्स हैं जिसमें गोरखनाथ दिया गया है, तो इसमें विद्यार्थियों की कोई भी गलती नहीं है। अगर किसी ने गोरखनाथ दिया है आंसर तो वो बिल्कुल से सही है। इस वजह से यह प्रश्न विवाद में है और इस पे भी कॉमन नंबर या दोनों ही ऑप्शंस को सही किया जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये तो हमें बाद में पता चलेगा जब नई आंसर की आएगी। ये तो हम देख ही रहे हैं कि रोज यह भर्ती नए नए विवादों से घिरती जा रही है। अभी हाल ही में सारे विद्यार्थियों को 3 अंक कॉमन दिए गए हैं और अब 5 अंकों पर इतना विवाद चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब भी पिछड़ रहे हैं, उनको भी आगे आने का मौका मिल सकता है। और अब मेरिट लिस्ट में कितनी उथल पुथल होने वाली है, कितना उतार चढ़ाव होने वाला है, ये तो देखना होगा आगे चलकर। चलिए, अगर मुझे अब कोई नई अपडेट मिलती है 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड तो मैं जाहिर सी बात है आपके सामने ज़रूर लेकर के आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में जिसमें मैं और भी अपडेट्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।